मेरे प्रिय बच्चे, आज जब यह संदेश इस वक्त में तुम्हारी आंखों के समक्ष है, तो इसे कोई संयोग ना मानना। ये वास्तव में एक संकेत है, एक इशारा है, एक दिव्य अनुभूति है, जो तुम्हारी आत्मा को पहले ही बहुत गहराई से महसूस हो चुकी है। ये संदेश हर किसी को नहीं मिलता, और यदि मिल भी गया तो हर कोई इसे समझ नहीं पाता। लेकिन आज तुम यहाँ हो, इसका यही अर्थ है कि कुछ खास है तुम्हारे लिए। कुछ खास तैयार हो रहा है, एक रणनीति, एक योजना। और यह प्रारंभ है तुम्हारे उस विजय अभियान का, जिसकी मांग में तुम सदा दर दर भटके। मेरे प्रिय, कभी तुमने महसूस किया है कि जीवन में कुछ पल ऐसे जरूर आते हैं जब सब कुछ यकायक बदलने लगता है, सब कुछ बदला सा लगता है। तुम्हें अनुभूति होती है, एहसास होते हैं बिना किसी वजह के, कुछ अलग सा एहसास होता है। जैसे जैसे किसी तरह की कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें किसी दिशा में ले जा रही हो। और आज तुम्हारे लिए वही पल सामने आया, अभी इसी क्षण में। और इस पल में तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो रही होगी। ये वास्तव में भीतर से एक आवाज देगी। ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही तो है, और यही सच है। ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ त्यागा है, और आज इस संदेश में तुम्हें वह सब पाने का फिर से अवसर आया है जो तुमसे छूटा था। तो तुम्हें हर हाल में इसे पूर्णतः अंत तक सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में, अच्छी बुरी सही गलत, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार तुमने खुद को अकेला महसूस किया है, और तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं सुनाई ही नहीं दे रही, कोई नहीं जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा। लेकिन यह सच नहीं है, पूर्णतः बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि तुम्हारी हर एक एक पुकार को सुना गया है। तुम्हारे हर एक एक आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहे हैं, उन्हें गिना गया है। और तुम्हारे हर एक दर्द ने तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार किया है जहां तुम पहुंचने वाले हो। मेरे प्रिय, यह है तुम्हारा संदेश। तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म सा हो रहा है, लेकिन असल में सब कुछ शुरू हो रहा था। सब कुछ पुनः प्रारंभ, सब कुछ नए तरीके से। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम और मजबूत बन सको। वो तुमसे छीनता है ताकि तुम्हें उससे भी बेहतर दिया जा सके। और ऐसा लगता है कि तुमने हाल ही में कुछ खोया है, लेकिन तुमने खोया नहीं है। वास्तव में तुमने अपने लिए जगह निर्मित की है, जगह बनाई है उस दिव्य चीज के लिए, उस बड़ी चीज के लिए जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं विशाल है। तुम्हारे साथ जो कुछ घटा है वो यूं ही तो नहीं हुआ। हर घटना, हर मोड़, हर तकलीफ, यह सब कुछ एक बहुत बड़ी योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। अभी इस पल में तुम पूरे तस्वीर को एक अर्थ में नहीं देख पा रहे, एक क्रम में नहीं देख पा रहे, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा भव्य, दिव्य, आकर्षक मोड़ आने वाला है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। तुम पाओगे कि ऐसे लोग जो तुम्हें परेशान करते थे वो तुमसे दूर हो गए। तुम पाओगे कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वो अब तुम्हारे चमत्कारिक जीत को देखकर हैरान हो रहे हैं। जिन लोगों को तुम्हारी योग्यता पर संदेह था, वही तुम्हारी तारीफ करते हुए तुम्हें नजर आएंगे। लेकिन ये सब इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुमने अचानक कुछ अलग कर दिया, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, खुद पर भरोसा किया, समर्पण दिखाया
उस पल में भी जब हालात पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ थे, तब भी तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। तब जब रास्ते बंद नज़र आ रहे थे, तब भी तुमने कदम बढ़ाना नहीं रोका। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय बदल रहा है। जो दर्द आज तक तुम्हारे साथ था, वह धीरे-धीरे पूरी तरह से समाप्त होने को है। जो खालीपन तुम महसूस करते थे, अब वह भरने वाला है। उस पल में जहाँ पहले अंधेरा था, वहाँ रोशनी की बौछार आने वाली है। तुम्हारे लिए इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और यही विडंबना है, यही बाधा है। लेकिन आने वाले भविष्य में, दिनों में तुम खुद यह देख पाओगे, महसूस कर पाओगे कि कैसे कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में होना प्रारंभ हो गई है। रुके हुए काम पूरे होंगे, नए मौके सामने आएंगे और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी महसूस होगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये वही शक्ति है जो अनंत कालों से तुम्हारे भीतर थी, सदैव से तुम्हारे अंदर रही थी, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम्हें समझना होगा कि तुम उन चुने हुए, चुनिंदा दिव्य आत्माओं से हो, जिन्होंने कहानी को बदलने का प्रयास किया है, जिन्होंने इतिहास को समझा है, जाना है और उसे लिखने का, उसे मोड़ने का, नया करने का प्रयास किया है। तुम खास हो, विशेष हो और हर किसी को यह मौका नहीं मिलता कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सके। वो जो दिव्य ग्रहों से आए थे, वो जो यहाँ से मिटा दिए गए और वो जो बुरी आत्माओं से निकले थे, बुरे ग्रहों से आए थे, तुम्हारे शरीर में चिपके रह गए और फिर तुम्हें कमजोर करने का प्रयत्न किया। लेकिन तुम जानते हो, अनंत कालों से तुम्हारी आत्मा उस पवित्र सिद्धि को खोज रही है और उस शुद्धता को खोजते हुए उसकी मांग कर रही है। अब वह अवसर आया है कि तुम अनंत कालों के इस बंधन को, बेड़ियों को तोड़कर वास्तविक शक्ति और जागृति को महसूस करो। और समय आया है कि तुम इस भव्यात्मक, रहस्यात्मक जीत को हासिल कर सको। यह इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को इसके योग्य बनाया है। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि तुमने बनाया तो है, पर इसे स्वीकार भी स्वयं कर लो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे समर्पण, यही असली पूंजी है, यही ताकत है और यही तुम्हारे कौशल को विकसित करेगी, जो तुम्हारे लिए धन के उस दिव्य भंडार को खोलेगी जो अब तक तुमने न जाना, न देखा। जब मनुष्य खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तो पूरी कायनात उसका साथ देने लगती है, पूरा संसार उसका साथ देने लगता है। और वही तो हो रहा है तुम्हारे लिए, वही रास्ते तो बन रहे हैं, बुने जा रहे हैं। ब्रह्मांड, प्रकृति और न जाने किन किन तत्वों से निर्मित हुए तुम्हारे लिए इस रहस्यमयी योजना के अंग चीजें स्वतः ही सही होने लगी हैं। तुम देख नहीं पा रहे, किंतु तुम्हारे रास्ते में सारी भव्यता स्वयं ही आ रही है। और यह सब इसलिए क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने भीतर की इस रोशनी को जागृत किया है जो अंधकार को भी रोशन कर सकती है। तुम्हें बस एक चीज करनी है कि इस भरोसे को बनाए रखना है, समर्पण करना है, बांटना है मेरे प्रिय। बांटना पड़ेगा, यह आवश्यक है। भरोसा खुद पर, भरोसा उस शक्ति पर जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है, भरोसा इस संदेश पर, भरोसा संदेश पर। उसकी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा मिल रही है और उसकी आवाज में वह पवित्रता तुम तक पहुंच रही है जो मैंने भेजी है। परमात्मा का आशीर्वाद एक भव्य रूप से, भव्यात्मक तरीके से तुम्हारे हिस्से में चलकर आया हुआ यह रहस्यमयी संदेश, और वही जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। कभी कभी बहुत जल्द हार मान लेते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन यह सच नहीं है। बदलाव हमेशा सबसे मुश्किल समय के बाद ही आता है और तुम उसी मोड़ पर तो खड़े हो। यहाँ जीवन में जो कुछ भी हो रहा है,
अब तुम्हें उसी जगह तो ले जाने का प्रयास हो रहा है जहाँ पहुँचना तुम्हारी आत्मा का ध्येय है। थोड़ा-सा और धैर्य, थोड़ा-सा और विश्वास, थोड़ा-सा और समर्पण और थोड़ा-सा और बाँटने की प्रक्रिया, फिर तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारी ज़िंदगी एक नई दिशा में मुड़ जाती है। आने वाला माह 1 मई से पहले तुम्हें दिव्य रूप में बाँटना होगा बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसके बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन यदि तुम पूरे विश्वास के साथ सही क्रम में सही तरीके से बाँटते हो, तो मेरे प्रिय ये बदलाव आवश्यक है। संख्या 51,000 के क्रम में कई बार निरंतर लगातार, और फिर देखो चमत्कार जो तुमने मांगा है उससे कहीं बड़ा होगा, उससे कहीं भव्य होगा। प्रेम, धन, संस्कृति, साहित्य, इन सब से ऊपर ताजगी, संपन्नता, भव्यता, दिव्यता, सुंदरता, खूबसूरती और विभिन्न लक्षणों से सजा हुआ मेरे प्रिय यह जीत तुम्हारी मांग कर रहा है। थोड़ा सा और धैर्य, इस पे नहीं जा रहा, इस पे नहीं हो रहा। इन प्रक्रियाओं से हटकर प्रयास प्रयास करो मेरे प्रिय। तुम्हें अब खुद को रोकना नहीं है, खुद को कम बिल्कुल नहीं समझना है। और सबसे महत्वपूर्ण, संदेह नहीं करना, शिकायत नहीं करना और डरना तो बिल्कुल ही नहीं है मेरे ये बच्चे, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए ही निर्मित है। तुमने जितनी मेहनत की है, जितना सहा है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। और जब जब वास्तव में वह दिव्य समय आएगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ तुमने वह सब किया, अच्छा हुआ तुमने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ तुमने संदेह नहीं किया। तो अब यही तो शुरुआत है। और अब जब तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो समझ लो कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं चल रही, ये तुम्हारे अपने जीवन का वह अध्याय है जो अब पूर्ण रूप से बदलने वाला है। कई बार मनुष्य सोचता है कि आखिर क्यों क्यों उसके जीवन में इतनी परीक्षाएं आती हैं, क्यों बार बार हर घड़ी उसे संघर्ष दिया जाता है, उसे चुनौती दी जाती है, क्यों हर बार उसे खुद को प्रमाणित करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, क्यों हर बार उसके जीवन में यह चुनौतियां बनी ही रहती हैं। लेकिन वास्तविकता यह बिल्कुल नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हर किसी को वह रास्ता नहीं मिलता जो तुम्हें मिला है। हर किसी को वह मंजिल भी नहीं मिलती जो तुम्हें मिला है। और हर किसी को वह साथ नहीं मिलता जो तुम्हें मिल रहा है। दूसरों के लिए ऐसा देश मात्र हो सकता है, तुम्हारे लिए यह ऊर्जा से भरा हुआ एक ऐसा भंडार है जो सब कुछ बदल देगा तुम्हारे लिए। हर किसी को ताकत नहीं दी जाती, हर किसी का मार्गदर्शन नहीं होता, हर किसी की मुश्किल में साथ खड़ा मैं नहीं मिलता। तुमने महसूस किया होगा बहुत सी तकलीफें आई हर बार, तुम्हें कई बार लगा कि अब बस यही अंत है, अब बस यही अंत है, फिर तुम उससे उबर गए। तुमने कहा था कि उसके बाद तुम कोई गलती नहीं करोगे, लेकिन तुमने फिर गलतियां की, अपने स्वभाव को तुम बदल ना सके। और फिर जब आज यहाँ हो तो शिकायत या बिल्कुल सही नहीं है। तुम मांग कर सकते हो कामना की, वासना की, तुम मांग कर सकते हो प्रेम की, तुम मांग कर सकते हो धन की, और यह सब जायज है, सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन संदेह, शंका और पाने की भावना से लोभित मन को यह नहीं मिलता। तुम्हें बांटना होगा खुले दिल से, स्वतंत्रता के साथ, और फिर देखो चमत्कार कैसे अपना स्थान ग्रहण करता है। तुम्हें परखा गया बार बार इसलिए क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अद्भुत क्षमता है जो मुश्किल हालात को भी दिव्य अवसर में बदल सकती है। तुमने हर प्रकार के दर्द को सहा है, अपने आंसुओं को छिपाया और हर बार गिरकर भी खुद को संभाला है। ये कोई छोटी मोटी कोई साधारण सी बात नहीं है, याद करना। कितनी बार ही तुमने सोचा था सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन क्या हुआ, तुम फिर से खड़े हो गए। क्या यह संयोग मात्र था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उसी अदृश्य शक्ति का साथ था जो मैंने तुम्हें दिया था, जो हर पल तुम्हारे साथ में खड़ा रहा, हर पल तुम्हारे साथ रहा। भले ही तुमने इसे महसूस न किया हो, भले ही तुमने इसे ना जाना हो, अब वही शक्ति तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जा रही है। सागर का उद्धार, सागर के समान मेरे प्रिय बच्चे, एक एक लहर बन के सागर बनती है। हर एक लहर सागर के उद्धार की कामना करती है, और अंततः क्या होता है, यह सब मिलकर एक समग्र सागर बनता है और सबका उद्धार होता है। यही जीवन है जिस दिन तुम इस
रहस्य को समझ जाओगे, तुम में ना अहंकार बचेगा ना संदेह, तुम में बचेगा तो एकल की भावना और सबको एक समान समझते हुए उद्धार की भावना। फिर तुम लोगों का प्रयोग कर सकोगे बिना हिंसात्मक हुए, फिर तुम उपभोग कर सकोगे बिना हिंसात्मक हुए। तुम्हारी कामना वासना तुम्हारी सारी तृप्तियां पूर्ण होंगी बिना किसी तरह के पाप के आवरण को ओढ़े हुए। यह सत्य है मेरे प्रिय। तुम इसे मानो या ना मानो, तुम इसे जानो या ना जानो, तुम इसे देख पाओ या ना देख पाओ, सत्यता को कभी ठुकराया नहीं जा सकता। सत्यता अपनी जगह अवश्य घेरेगी। और यही तो हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक बदलाव प्रारंभ हो गया है। शायद तुमने ध्यान भी दिया होगा कि तुम्हारी सोच बदल रही है। अब चीजों को तुम अलग नजरिए से देखने लगे हो। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ रही थी अब उतना असर नहीं करती। ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ मजबूत हो रहा है, कुछ दिव्य घटित हो रहा है। और जब मनुष्य भीतर से मजबूत होता जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप से बदली हुई नजर आती है। यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में कुछ आए, कुछ चले गए, कुछ ने तुम्हारा साथ दिया, कुछ ने तुम्हें धोखा दिया। तकलीफ, खुशियाँ, नाराजगी, अपनापन, लगाव, दुराव सब आया, लेकिन हर एक मनुष्य ने तुम्हें कुछ सिखाया। वो जो तुम्हें छोड़कर चले गए, वो जिनकी वजह से तुम आत्मनिर्भर बने, वो जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, वो जिनकी वजह से तुम मजबूत बने, वो जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, वो जिन्होंने तुम्हें विश्वास करना सिखाया। हर एक ने तुम्हारे अनुभव को तैयार किया और तुम्हारे अनुभव से तुम तैयार हुए उस मुकाम के लिए, उस मंजिल के लिए, उस उद्देश्य के लिए जो अब तुम्हारे सामने है। तुम सोचते थे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, लेकिन सच यह बिल्कुल भी नहीं। अभी तक दुनिया ने तुम्हारे पूरे कौशल को देखा ही नहीं, पूरी क्षमता को जाना ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो उसमें वो जान क्या पाएंगे। अब समय आ गया है कि अब तुम्हें खुद को छिपाना नहीं है, सामने लाना है, लेकिन एक प्रयास अगले 3 महीनों के लिए, और फिर सब बदलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये बदलाव बहुत बड़ा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा। आभार व्यक्त करते हुए संदेश वाहक का, इस वाणी का, इस चैनल का व्यक्त करते हुए मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखते हुए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। और यह लिखना मत भूलना कि यह जीवन तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। लिखो, यह जीवन मेरे लिए आशीर्वाद है, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संख्या 777 लिखकर इसी क्रम में मेरे प्रिय बच्चे, यह जानो यह जीत तुम्हारी है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।